कोरोना वायरस की नई किस्म तेज़ी से फैल रही है और इसके बायस क्रिसमस के मौका पर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में रहने वाले लाखों अफराद के लिए चौथे दर्जे की सख्त पाबंदियां मुतारिफ करवाई गई हैं। इंग्लैंड में वायरस की जिस किस्म का वजूद ही नहीं था, वो वायरस देखते ही देखते मुल्क के कुछ हिस्सों में इतना आम कैसे हो गया। नए इन्फेक्शन से मुतल्लिक हुकूमती मशीरों को किसी हद तक यकीन है कि वायरस की दूसरी मुख्तलिफ इक़साम के मुकाबले में ये ज़्यादा आसानी से मुंतकिल होता है। अभी सब कुछ इब्तदाई मरहले में है और बहुत गैर यकीनी सूरत हाल है। जवाब तलब सवालात की फहरिस्त बहुत लंबी है। सही वक्त और सही जगह पर रहते हुए कोई भी किस्म इतनी ही आम हो सकती है जैसा लंदन में हुआ। लंदन में कुछ दिन पहले तक सिर्फ दूसरे दर्जे की पाबंदियां नाफिज थीं, लेकिन चौथे दर्जे की पाबंदियां लगाने के लिए जो जवाज़ इख्तियार किया जा रहा है वो ये है कि इस वायरस की मुख्तलिफ हालतों के फैलाव को रोका जा सके। बरतानिया में कोविड-19 के प्रोफेसर लोमिन का कहना है कि लेबॉरेटरी तजुर्बात करने की ज़रूरत है, लेकिन क्या आप हफ्तों या महीनों तक इंतज़ार करना चाहते हैं? शायद इन हालात में बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं कि ये नई किस्म कितनी तेज़ी से फैल रही है। वायरस के इस नई किस्म के मुतालिक सबसे पहले सितंबर में पता चला था। नवंबर के महीने में लंदन में सामने आने वाले मुतासरीन की तादाद का तकरीबन 1/4 ऐसे मरीज सामने आए थे जो इस नए किस्म के वायरस से मुतासर हुए थे। दिसंबर के वस्त में ये तादाद तकरीबन 2/3 तक चली गई थी। इसकी कितनी शक्लें हैं या इसकी कितनी इक़साम है और ये कितनी तेज़ी से इन्फेक्शन फैला सकती हैं या कितना मौसर हो सकता है, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इन साइंसदानों ने जिनका काम अभी तक मंजर आम पर नहीं आया, 70% से बहुत कम या बहुत ज़्यादा अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। कुछ बात कर लेते हैं कि ये वायरस किस हद तक फैल चुका है। इस किस्म से मुतल्लिक ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि या तो ये बरतानिया के किसी मरीज़ में नमूदार हुआ है या किसी ऐसे मुल्क से लाया गया है जहाँ पर कोरोना वायरस में आने वाले तग़य्युरात की निगरानी करने की कम सलाहियतें थीं। शुमाली आयरलैंड के अलावा इस वायरस की मुबद्दल शक्ल पूरे बरतानिया में मिल सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर लंदन, जनूबी मशरक़ और मशरक़ी इंग्लैंड में मरकूज़ है। मुल्क के दूसरे हिस्सों में बज़ाहिर ऐसे केसेस शुरू नहीं हुए। नेक्स्ट सर्टेन दुनिया भर में वायरल नमूनों के जिनियाती कोड को निगरानी करने वाला इदारा है। इसके अदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे केसेस बरतानिया से आए हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं हिस्ट्री की कि क्या इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, तो जवाब है जी हाँ। जिस वायरस को पहले पहल चीन के शहर वुहान में देखा गया था, वही वायरस आपको दुनिया के बेशतर हिस्सों में नहीं मिलता। D614G म्यूटेशन या तग़य्युर फरवरी में यूरोप में सामने आया और ये वायरस आलमी सतह पर गालिब शक्ल इख्तियार कर गया। एक दूसरा वायरस जिसे A222V कहा गया, वो पूरे यूरोप में फैला हुआ था और इसका ताल्लुक स्पेन में लोगों की गर्मियों की तातीलात से बताया जाता था। ये कहाँ से आया था? वायरस की मुख्तलिफ शक्ल गैर मामूली तौर पर इंतहाई तग़य्युर पजीर होती हैं। मुमकिन तौर पर इसकी वजाहत ये है कि ये कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले मरीज़ में पैदा हुआ जो वायरस को पूरे तौर पर शिकस्त देने से कासिर था। इसकी बजाय इनका जिस्म तग़य्युर पजीर वायरस की पैदाइश का मैदान बन गया। क्या ये इन्फेक्शन को ज़्यादा महलिक बना देता है? इस हवाले से आपको बताएंगे, तो इसकी तस्दीक के लिए शवाहिद नहीं है कि ये ज़्यादा महलिक बनता है या नहीं, लेकिन इसकी निगरानी की ज़रूरत ज़रूर है। ताहम सिर्फ वबाई मर्ज़ की मुंतकली में इजाफा ही हस्पतालों के लिए मुश्किलात पैदा करने में काफ़ी होगा। अगर नई शक्ल का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़्यादा तेज़ी से इन्फेक्शन फैलता है, तो इसके नतीजे में ज़्यादा लोगों को हस्पताल में इलाज की ज़रूरत होगी। हमारा मुल्क पाकिस्तान पहले ही कोविड-19 की जंग से लड़ रहा है, अब ये नया वायरस भी आ चुका है। हमें भी ज़रूरत है कि कोविड-19 से भी ज़्यादा एहतियात करें ताकि हमें किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।